नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग स्पीड पढ़ेंगे और स्पीड के कई सारे टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के स्पीड को बारे में चर्चा करेंगे। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड चौथा होता है फोर्थ होता है आपका एवरेज स्पीड। इन सब के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। चलिए आज हम लोग स्पीड की चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कोई वस्तु एक सेकेंड में कितना दूरी जाता है वही उसका स्पीड होता है। जैसे देखिए ध्यान से, स्पीड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। जैसे यहां समझिए कि एक बॉडी है जो टाइम 0 पे इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है और टाइम जब 5 सेकंड हुआ है तो इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। इसने यहां से लेकर यहां तक 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गया है तो देखिए यहां से यहां तक 15 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहां लिख दिए हमने 15 और ये टाइम कितना है 5। तो 5 से डिवाइड जब कर दिए तो इसका स्पीड जो हो गया वो हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों हुआ? क्योंकि ये मीटर में होता है और ये सेकेंड में होता है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ध्यान से, यानी देखिए इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 3 मीटर गया, वही इसका स्पीड है। ठीक है, चलिए देखिए ये बॉडी एक है, ये टाइम 0 है तो पोजीशन इस पोजीशन पर है, टाइम 10 सेकंड है तो इस पोजीशन पे। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 15 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए इसका स्पीड क्या होगा? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना है तो 15 मीटर है और टाइम कितना लगा हुआ है तो 10 सेकंड लगा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगा हुआ है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 ये हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 3/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि इसने एक सेकेंड में 1.5 यानी का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ध्यान से समझिए। और इसमें देखिए स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया तो 500 मीटर। टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लगा हुआ है तो 10 सेकेंड लगा हुआ है। और इन दोनों को जब डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड हो गया इसका 50 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बॉडी यहां से जो यहां गया है, इसमें एक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी को कवर किया है। ठीक है, चलिए देखिए स्पीड के होते हैं 4 टाइप्स। स्पीड है, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और चौथा होता है एवरेज स्पीड। इसको याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। फिर से बोलिए, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। देखिए आप समझिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval that is called uniform speed। यानी कोई वस्तु जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए देखिए यूनिफॉर्म स्पीड समझिए। जब टाइम 0 से 5 सेकंड है तो ये 10 मीटर कवर किया है। जब टाइम 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच है तब पर भी इसने 10 मीटर कवर किया। तो देखिए ध्यान से समझिए कि टाइम जब 0 है, 0 से 5 सेकंड के बीच के, देखिए ध्यान से टाइम इंटरवल को ध्यान से समझिए। इन दोनों के बीच में स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना गया है? देखिए 10 मीटर गया हुआ है, टाइम कितना लगा है तो 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया स्पीड? स्पीड हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहां समझिए कि जब 5 से 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसको ध्यान से समझिए। 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में जब टाइम इंटरवल है तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ध्यान से, इस टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10। टाइम इंटरवल 5 से 10 सेकंड हुआ, यानी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल हुआ। देखिए तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों स्पीड क्या है? सेम है। दोनों टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है? सेम। स्पीड क्या है? सेम। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये टाइम 0 से लेकर 10 सेकंड है
और 10 से 20 है, इसका मतलब 10-10 सेकंड का टाइम इंटरवल है। ध्यान से समझिए, तो ये टाइम जब 0 है और 10 सेकंड है तो ध्यान से समझिए, इसको टाइम एक टाइम लिख लीजिए, इस टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड के टाइम इंटरवल को समझिए। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है, तो 50 मीटर है, 50 मीटर, एंड टाइम कितना है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड, 10 × 5 = 50 कट गया, इसलिए स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 50 मीटर ही कवर हुआ है। टाइम कितना लगा हुआ है, तो देखिए 10 से 20 हुआ ना, तो 10 सेकंड में हुआ टाइम इंटरवल, तो ये डाल दिए यहाँ पे 10 × 5 = 50, यानी स्पीड का जो वैल्यू आ गया वो हुआ 5 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान से समझिए, अभी पहले समझ लीजिए इसको। देखिए ये वाला स्पीड, इसमें क्या आया है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। जब ये स्पीड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी चेंज नहीं हुआ है। समझ गए? चलिए देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो समझिए, when an object covers unequal distance in equal time interval then is called non uniform। देखिए गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझिए, यदि कोई वस्तु यानी बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ रहे हैं आपको बात को? देखिए जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये टाइम 0 से 2 सेकंड का इंटरवल है, इसमें 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए अगर यहाँ हम टाइम 0 ले और यहाँ 2 सेकंड ले, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हुआ 2 मीटर, टाइम हुआ आपका 2 सेकंड, 2 से 2 कट गया, अब आपका स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप कहिएगा कि 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, टाइम इंटरवल 2 से 4 हुआ, यानी 2 सेकंड हुआ टाइम इंटरवल। स्पीड बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा जी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और टाइम कितना लगा हुआ है, तो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है कि नहीं है, तो 2 दूनी 4, इसीलिए स्पीड बराबर हो जाएगा 2, और मीटर ऊपर लिखाएगा और सेकंड नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, ये स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस कितना किया है, 10 मीटर किया है, टाइम कितना लगा है जी, तो 2 से 4 से 6 हुआ है, यानी 2 सेकंड हुआ है, तो 2 से 5 = 10, ये हो गया स्पीड इसका 5 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से इसको देखिए, देखिए यहाँ क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5 मीटर सेकंड, यानी टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया ना, इसलिए इसका जो स्पीड आया है वो है नॉन यूनिफॉर्म, यानी सेम नहीं होगा। समझ रहे हैं? देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो द स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी देखिए आप कोई फिक्स जगह पर अगर आपको स्पीड पूछ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे हम सीधे कह दें कि पॉइंट ए पर इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पर कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी पर कितना स्पीड है, तो इसका 15 मीटर पर सेकंड। यानी कोई फिक्स्ड पॉइंट पर अगर कोई स्पीड पूछ ले तो वह स्पीड क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। जैसे देखिए स्पीड एट अ पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड एट अ पॉइंट बी 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड एट अ पॉइंट सी 10 मीटर या 15 मीटर पर सेकंड होगा। तो इन तीन को, क्योंकि ये पॉइंट पर कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे, यानी क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड पॉइंट पे अगर स्पीड पूछे, फिक्स्ड पॉइंट पर अगर स्पीड पूछे तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इक्वल फिक्स पॉइंट हो तो उस पर जो पूछ देगा सीधे स्पीड की बताइए स्पीड क्या है, तो उस समय जो बताइएगा, बहुत कम टाइम इंटरवल में जब कोई स्पीड बताइएगा तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। देखिए आप चौथा जो स्पीड है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी देखिए कौन सा टाइम इंटरवल में कितना किया, स्पीड क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा क्या है कि टोटल डिस्टेंस क्या है और उसमें कितना टोटल टाइम लगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। देखिए जैसे ये देखिए टाइम इंटरवल को देखिए, यहाँ 2 सेकंड का है, ठीक है, इसमें कुछ भी स्पीड हमें उससे नहीं मतलब है। इसमें 8 सेकंड हुआ है, ये वाला टाइम इंटरवल 6 सेकंड का है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। और ध्यान से समझिए ये 10 सेकंड है। हमें क्या करना है एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में करना है आपको कि टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है, टोटल टाइम ये हो जाएगा आपका कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस तो अपन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो 100 मीटर है। टोटल टाइम कितना लगा, 0 से 10 सेकंड, यानी हम क्या कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे 100, टाइम कितना लगा, तो 0 से 10 सेकंड लगा है तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, इसको इससे काट देंगे, यह है क्या 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। देखिए ये समझिए कि एक बॉडी जो टाइम 0 पे यहाँ है, टाइम 2 सेकंड पे यहाँ गया है, टाइम 4 सेकंड पे यहाँ गया है, टाइम 6 सेकंड पे यहाँ है और टाइम 8 सेकंड पे यहाँ पे, यानी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर चुका है। देखिए ध्यान से, इस टाइम इंटरवल में 0 से 2 सेकंड के बीच में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अगर हम पूछे कि इसका स्पीड क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी स्पीड आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा बताइए। दूसरा देखिए, इस टाइम इंटरवल को ध्यान से देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कहिएगा 4 मीटर किया है। टाइम कितना लिया है, तो 2 से 4 कितना हुआ, 2 से 4 हुआ, तो 2 सेकंड टाइम इंटरवल हुआ, तो 2 से कट गया, यानी स्पीड यहाँ आया 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिएगा स्पीड को, देखिए ये वाला स्पीड सबको, इस टाइम इंटरवल को ध्यान से देखिए, ये वाला 4 से 6 टाइम इंटरवल 4 से 6 में देखिए स्पीड क्या है, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहिएगा डिस्टेंस 6 मीटर है, टाइम 4 से 6 हुआ, यानी 2 सेकंड लगा है, तो 2 तिया 6, स्पीड हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, आप ध्यान से समझिए इस इंटरवल टाइम इंटरवल को देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका हो गया 4 मीटर, टाइम आपका लगा है ये 6 से 8 सेकंड हुआ है, 6 से 8 सेकंड मतलब 2 सेकंड हुआ, तो 2 सेकंड जब हुआ तो स्पीड कितना आ गया जी, स्पीड आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए प्रत्येक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग कवर हुआ है, यानी ये कह सकते हैं कि आप ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर कहेगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला बताएं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 10 4 6 4, तो ये जोड़िए 10 14 26 4 24 मीटर गया है टोटल। आप कहिएगा टोटल टाइम कितना है, तो 0 से 8 सेकंड हुआ है। अब इसको काट दीजिए, आप 24 यानी 3 मीटर पर सेकंड। तो समझिए एवरेज स्पीड आया है 3 मीटर पर सेकंड, यानी जो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि कब आप बढ़ाए स्पीड कब घटाए, उसमें मतलब है, इसमें मतलब होता है कि जब आप बढ़ाए, जिसमें स्पीड बढ़ाया घटाया है बढ़ाया है, देखिए जैसे इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी कभी बढ़ाया कभी घटा है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है कि सबको लेवल कर देता है, यानी जो स्पीड जिससे टाइम इंटरवल बढ़ गया वो घटा देता है, जिसमें घट गया उसे बढ़ा देता है। चलिए आज की क्लास को आप यहीं समाप्त करते हैं।